अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जोश जुनून में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान असफर खानज़ादा। जैसा कि आज दूसरा सेमीफाइनल था इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की नाकिस परफॉर्मेंस और 264 रन पे ऑल आउट हो गए। इसके जो इंडिया ने चेस किया, एक विकेट के नुकसान पे ये टारगेट चेस कर लिया। और जो अब फाइनल है वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल होगा। मेरे साथ मौजूद हैं सलाउद्दीन हैदर साहब जो पैनल से इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपको। उसके बाद ये इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। जी सलाउद्दीन हैदर साहब। बहुत शुक्रिया असफर। मेरे साथ दो बहुत मशहूर पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, बड़े एक्सपीरियंस हैं। खालिद महमूद साहब बैठे हैं, बड़े सीनियर आदमी हैं, बहुत अच्छे तजिया करते हैं। इकबाल जमीर भी मेरे साथ बहुत माहिर तजियाकार हैं। खालिद महमूद साहब, एक सवाल। जी बिल्कुल। खालिद महमूद साहब, मैं आपको कुछ याद दहानी तो नहीं कराना चाहता, लेकिन मुतासर जरूर हूँ आपकी बात। हम इतने दिनों से प्रोग्राम कर रहे हैं। आपने दो पेशी गोई की थी और दोनों सही साबित हो गई। एक पेशी गोई ये की थी कि इंग्लैंड पाकिस्तान के अंदर, इंग्लैंड प्रेशर में होगा अपने होम ग्राउंड में, पाकिस्तान प्रेशर में नहीं होगा, तो इंग्लैंड के हारने के चांसेस ज्यादा हैं। वो सही साबित हो गई, इंग्लैंड प्रेशर में नजर आया। एक दूसरी पेशी गोई की थी कि अगर इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो गया जो लगता है, तो 2 मंजिला 3 मंजिला इमारत बनी खड़ी। क्या कहते हैं? बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। बल्कि वो पेशेंट को मैं नहीं कहूँगा, वो असेसमेंट थी। ये बड़ी ऐसी बात है कि क्रिकेट में जब आदमी कमेंट करता है या एनालाइज करता है तो इन चीज़ों का ख्याल रखता है, और वैसे आपने याद रखा है इसको बड़ी बात। जहाँ तक आज के मैच का सवाल और फाइनल को आप लिंक कर रहे हैं, फाइनल इंडिया पाकिस्तान का हो रहा है। मेरे ख्याल है क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स को या ICC को इससे बड़े कोई बूस्ट नहीं मिल सकता। बिल्कुल। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं, कहने वाले, क्योंकि मेरे नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए मैं बता रहा हूँ कि टिकट तो फाइनल के मैचेस के पहले ही बुक हो जाते हैं आजकल। ब्लैक में बिक रहे हैं। हाँ, तो ब्लैक, वही मैं कह रहा हूँ, ब्लैक मार्केटिंग बढ़ जाएगी। सीटें तो नहीं बढ़ सकती। मैंने ये जरूर कहा था इंडिया पाकिस्तान का होगा तो इतना रश होगा कि आपको डबल स्टोरी और ट्रिपल स्टोरी की जरूरत पड़ जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 दिन में ओवल में ऐसा अभी तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि 2 दिन में उसकी सीटिंग कैपेसिटी बढ़ा सके, तो लिहाजा इसी सीटिंग कैपेसिटी पे इत्तेफा करना पड़ेगा। लेकिन ब्लैक मार्केट में पाकिस्तान और इंडिया के मैच होने की वजह से एक वजह, और दूसरी वजह ये भी है चूंकि इंग्लैंड की टीम नहीं पहुंची तो लोकल इंटरेस्ट कम हो जाएगा। इकबाल जमील साहब से हम बात करते हैं। आज बांग्लादेश की परफॉर्मेंस को कैसा देखते हैं? बांग्लादेश थोड़ा प्रेशर में लगा, लेकिन स्टार्ट बहुत अच्छा था। 2 विकेट गिरने के बाद मुशफिकुर रहीम और जिस तरह तमीम ने बैटिंग जारी रखी, तो इंडिया उस टाइम प्रेशर में लग रहा था। विराट कोहली प्रेशर में थे उस वक्त, जब तक तमीम इकबाल और मुशफिकुर रहीम बैटिंग कर रहे थे। तो क्या देखते हैं, टॉस हारने के बाद बैकफुट पे चली गई बांग्लादेश आज के मैच में? देखिए, जिस वक्त विराट कोहली ने टॉस जीता, जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल था 50% मैच, तो वो उसी वक्त जीत गया था। देखिए, उनके हमेशा ये दे आर गुड सेकंड टाइम रन चेसर्स, उन्होंने टॉस जीत के बांग्लादेश को खिलाया। लेकिन मुझे ये कहना पड़ता है कि मुझे जो एक्सपेक्टेशंस थी बांग्लादेश की टीम के खिलाफ, तमीम इकबाल ने 70 रन स्कोर किए, लेकिन उनकी बैटिंग में वो फ्लो नजर नहीं आ रहा था जो होना चाहिए था। उनको 2-3 चांसेस भी मिले। तो एक ऐसे प्लेयर के लिए जब चांसेस मिलते हैं तो फील्डिंग साइड जो है, मतलब वो एक लिहाज से डिमोरलाइज भी होती है और उसको ये पता है कि ये किसी वक्त भी आउट हो सकता है। फिर शकीब अल हसन, ही कुडंट कम अप टू द एक्सपेक्टेशन। देन जो उनके महमूदुल्लाह है, जो दे वर द स्टार बैट्समैन। उनकी ओपनिंग के तमीम इकबाल के अलावा दूसरे जो है ओपनिंग और वन डाउन मुसलसल ये फेलियर हो रहे हैं। बांग्लादेश ने एक मीडियोकर साइड का स्कोर किया। हाँ, अगर मैं ये बता दूं कि द वे अगर 350 भी कर जाते हैं बैटिंग में, जिस तरह आज इंडिया ने स्टार्ट लिया तो वो चेस कर सकते थे। तो उसके साथ ये लगता था कि बहुत ही ज्यादा वो उनके साथ प्लानिंग है, 350 भी कर जाएंगे। दूसरी बात ये है कि इंडिया की जो बैटिंग जो बॉलिंग लाइनअप है, भुवनेश्वर कुमार और बुमराह और ये जादेव, ये दे बॉल टू ए वेरी गुड। 33 रन देके 2 विकेट लिए बुमराह ने। बुमराह जो है वो मुझे एक इंटरनेशनल क्रिकेट में एक थ्रेट नजर आ रहा है, द वे ही यूज टू बॉल। और ये इसको बांग्लादेश की बस की बात नहीं थी इस ऑनस्लॉट को रोकने के लिए, चाहे वो कुछ भी कर लेते। उन्होंने अपनी एफर्ट की, उन्होंने जाहिर सी बात है इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल तक पहुंच गए, ये एक बहुत बड़ा उनके लिए क्रेडिट है। और दूसरी बात है कि अब नाउ बांग्लादेश को अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। अब इंटरनेशनल क्रिकेट में मतलब उनका एक नाम होना चाहिए कि जनाब, उसका मतलब दे आर गुड। उनको ये नहीं कहना चाहिए कि जनाब फला हार गया तो ये टीम में पहुंच जाएंगे। और इसी बात है 20-25 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं और अब उनको दिखा भी देना चाहिए। ICC का स्टेटस भी मिल गया है, उनकी मैनेजमेंट को ये सोचना चाहिए कि दे शुड कम अप विद दैट। इसलिए कि अब जो ये मैंने देखा है कि ना उनकी बॉलिंग में वो डेप्थ है, बॉलिंग में बिल्कुल ही डेप्थ नहीं, बिल्कुल भी डेप्थ नहीं उनकी बैटिंग में डेप्थ है। आज भी एक खिलाड़ी आउट किया, 265 रन का टारगेट। दूसरी बात ये कि मतलब
ऐसी बॉलिंग जो बता रही है कि सिर्फ इंडिया 9 विकेट्स की डिफीट हुई, इट मींस कि आपके पास कुछ वेपन्स नहीं थे। बिल्कुल आपने बिल्कुल एक ऐसी साइड थी आपकी जो एक मीडियोकर साइड, तो मैं नहीं कहूंगा अबव एवरेज साइड थी, कोई कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलने के लिए और इतने बड़े इवेंट के लिए। सेमीफाइनल वाज अ बिग इवेंट, इतने बड़े इवेंट के लिए आपकी कोई स्ट्रेटेजी आज नजर नहीं आई ग्राउंड में। स्ट्रैटेजी भी नजर है और आपके पास वो आई एम वेरी सॉरी टू से कि वो टीम भी नहीं थी जो आप ये कर सके। श्रीलंकन टीम ने वर्ल्ड कप जीता है जनाब, पाकिस्तान में लाहौर में जीता था वर्ल्ड कप और दूसरा फाइनल भी खेला, एक दफा फाइनल भी खेला थे और 96 में जीता था। इतने जयासूर्या थे, संगाखारा जैसे खूबसूरत प्लेयर, एडविंडा डिसिल्वा, मतलब वो इनकी देखिए मीरास है, इनके पीछे लोग थे, लेकिन आई डोंट नो, पता नहीं इनकी क्लब क्रिकेट भी इतनी स्ट्रांग है, स्कूल क्रिकेट तो बहुत ही स्ट्रांग है और श्रीलंका में प्लेयर्स की कमी नहीं है, लेकिन आई डोंट नो कि क्या हुआ, इसलिए कि दे हैव गॉट प्रॉब्लम्स, प्लेयर्स का भी प्रॉब्लम रहा विद द एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि हमारे यहाँ भी होता है, लेकिन बहरहाल उनके ना, और इन द लास्ट 5 years में जब ये संगाकारा बाहर हुए और फिर वो मुरलीधरन गया, मुरलीधरन के बाद तो खैर वो मिला ही नहीं, वो वर्ल्ड क्लास प्ले, तो उसके बाद वो सब लड़खड़ा गई वो श्रीलंका की। उनके पास वो सब कुछ सब्स्टिट्यूट न था। वो खालिद महमूद साहब, अगर आज की बात करें तो आज विराट कोहली ने 96 रन किए और जो रोहित शर्मा थे 123 रन किए आज रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा बैक इन फॉर्म हो गए हैं और अच्छा परफॉर्म किया, आज अच्छी 100 की उन्होंने इंडिया को मैच जिताया आसानी से। विराट कोहली और रोहित शर्मा का फॉर्म में आना फाइनल के लिए कितना डेंजरस हो सकता है ये? नहीं, ये दोनों बैट्समैन मेरे ख्याल से अभी भी इन्होंने ट्रेलर दिखाया है, बिल्कुल फिल्म नहीं चली, क्योंकि पूरे उनको 50 ओवर नहीं मिले जिस कैलिबर के ये दोनों बैट्समैन है, बल्कि इंडिया के 3 बैट्समैन, इंडिया की पूरी टीम जो इस वक्त बेस कर रही है 1, 2, 3 पे। बिल्कुल, जैसे मैं और सलाउद्दीन साहब अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले बात कर रहे थे, रोहित शर्मा, शेखर धवन और विराट कोहली। इसके अलावा 4, 5, 6 तो उनके बिल्कुल टेस्ट ही नहीं हो रहे, 7, 8, 9 पता ही नहीं है। तो अब फाइनल में ऐसी सिचुएशन आ सकती है प्रेशर के, अगर 2-3 विकेटें गिर गई तो, लेकिन इंडिया कोशिश ये करता है कि अपना विराट कोहली, रोहित शर्मा और शिखर धवन, ये इनको इस तरह की इनिंग्स खेलने पे महारत है जो हम बात करते हैं ना, इनको इनमें क्या चीज स्पेशल है? इनमें स्पेशल ये चीज है, ये फर्स्ट गियर में भी खेलते हैं, सेकंड में भी खेलते हैं, थर्ड में भी खेलते हैं, फोर्थ में भी खेलते हैं और 5वें गियर में भी कभी कभी बहुत। यानी अगर रोहित शर्मा पहले ओवर से स्टार्ट करे और 50 ओवर की बैटिंग कर ले तो आपको ये बिल्कुल मुतमईन होना चाहिए, इत्मीनान होना चाहिए कि वो 150 से कम तो नहीं करेगा नॉर्मल सर्कमस्टांस, और बॉलिंग हल्की हो गई या उसका चल गया 5वां गया तो 200 डबल 100 भी कर सकता है, नहीं उसकी कैपेसिटी है। तो विराट कोहली, ये लोग अपने गेम को अपने हाथ में लेके खेलते हैं, इसीलिए तमाम जो 8 टीमें चैंपियंस ट्रॉफी खेली इस जैसे 1, 2, 3 किसी टीम के पास नहीं थे। मैं आपको इस बात पे और आगे ले चलता हूँ थोड़ा सा। जी जी, एक तो इकबाल जमीर की बात से थोड़ा सा मुझे तो पूरा इत्तेफाक नहीं है जी जी, कि बांग्लादेश की टीम, जो इस बात से तो इत्तेफाक है, बांग्लादेश की टीम जो देखें जो आज मैच हारा है हिंदुस्तान से, जी उनकी टीम कभी इतनी सलाहियत रखती नहीं कि 324 कर दिया, एक दफा कर गई, आपने खुद कहा था कि फ्लूक विक्ट्री थी बिल्कुल न्यूजीलैंड के खिलाफ। हाँ, और वो लेकिन सर वो भी 265 रन का टारगेट था 265, लेकिन 224 रन की पार्टनरशिप जमी ना महमदुल्ला की और साकिब की। अब बार बार तो नहीं जमेगी, बिल्कुल नहीं जमेगी। एक चीज, दूसरी चीज है कि आज हमने एक चीज देखा, पहले इस बात कर रहे हैं, दूसरा सवाल मेरा और है। जी जी बताइए। एक तो आप बार बार देखा कि बांग्लादेश की बॉलिंग जो थी वो ऐसा लग रहा था क्लब क्रिकेट की बॉलिंग, बिल्कुल क्लब लेवल, बिल्कुल सही। बॉल जो थी वो इतनी स्लो आ रही थी, को बड़े टाइम लेके मार रहे थे, आराम से उनको जैसे वेट करते थे बॉल बल्ले पे आ जाएगा और खेल लिया चौका आराम से बगैर एफर्ट के, परेशानी की। वो आप बताइए कि जब हमारा फाइनल होगा हमारी बॉलिंग लाइन तो और दूसरी है ना, वो स्विंग भी करती है, इनसाइड भी आती है, आमिर भी है, जुनैद है, रोमान रईस भी करा सकता है, फिर स्पिनर खेल सकते हैं हमारे। तो अब ये बताएं कि आप बांग्लादेश के आज के मैच थोड़ा सा बताएं, फिर पाकिस्तान इंडिया का मैच आप क्या इसी लेवल होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। पाकिस्तान की बॉलिंग और बांग्लादेश की बॉलिंग में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों की इंटेंसिटी में, ठीक है ना। बांग्लादेश का, लेकिन एक चीज मैं बता दूं, जैसे मुझे भी पूरी तरह एग्री नहीं मैं करता इकबाल भाई की बात, क्योंकि आज के मैच से पहले मैं रिकॉर्ड देख रहा था, 2015 के वर्ल्ड कप के बाद बांग्लादेश का रिकॉर्ड इंडिया से ज्यादा बेहतर है। देखिए तो बांग्लादेश की टीम मुसलसल जीत रही है, ये बहुत बड़ी बात है बांग्लादेश की, 25 साल में एक सेमीफाइनल। पहली बड़ी बात तो ये कि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई किया वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे से ऊपर आके, पहली बात, ठीक है ना, पाकिस्तान से ऊपर रैंकिंग में।
तो इनकी बांग्लादेश के भी पॉजिटिव्स बहुत है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे। और अभी हाल में उन्होंने न्यूजीलैंड को अभी तो हराया, इससे पहले उन्होंने आयरलैंड में भी न्यूजीलैंड को हराया था। तो बांग्लादेश का लेकिन वीक पॉइंट यकीनन उनकी बॉलिंग है। लेकिन आज जो सलाउद्दीन साहब कह रहे हैं उनकी बॉलिंग क्लब लेवल की लग रही थी, तो उसमें एक तो उनकी विकेट बिल्कुल फ्लैट था, आज कंडीशंस बिल्कुल धूप निकली हुई थी, और सामने बैट्समैन वेल सेट थे, टारगेट छोटा था। ये सारे विराट कोहली जीत चुके थे। पेस नजर नहीं आ रही थी। नहीं सर, नहीं जेन्युइन पेस। इसकी वजह ये भी हुई ना, अगर ये बॉलर सुबह गेंद करते, ये तस्कीन और मुस्तफिज वगैरह जो है ना, तो रिजल्ट कुछ और होता, क्योंकि बांग्लादेश की टीम बाकी टीम के खिलाफ कम्पीट कर दिया। दूसरा ये भी देखें कि इंडिया का और बांग्लादेश का एक मैच, वार्म अप मैच भी हुआ था चैंपियन, उसमें भी इंडिया ने 200 रन से ऊपर से इनको हराया था। तो बांग्लादेश की टीम यकीनन वो फर्क पड़ता है। अब आपके दूसरे सवाल पे आ जाता हूं कि इंडिया पाकिस्तान का भी जो मैच होगा, तो अब तो 50-50 होगा, जैसे पिछले मैच पाकिस्तान पे और इंडिया पे सेम प्रेशर होगा बिल्कुल फाइनल में। 50-50 चांस होगा। जबकि जब लीग मैच हो रहा था तो हम बिल्कुल ये कह के हम सब उठे थे कि ये ओवरवेलमिंग फेवरेट इंडिया है, पाकिस्तान को अपसेट करना पड़ेगा। सिचुएशन बिल्कुल बदली थी। अब जो है पाकिस्तान ने जिस अंदाज में अपने कमबैक किया, जिस तरह कल इंग्लैंड को हरा दिया है, अब तो इंडिया को भी बहुत एहतियात से खेलना होगा। वो बहुत और कॉशियस होंगे। और सर मैं एक और सवाल के, टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा, टॉस कितना वाइटल रोल प्ले कर सकता है इंडिया पाकिस्तान? बिल्कुल असफर, मैं आपसे कहूं, जब पहला मैच होने जा रहा था, हमने पहला शो किया था, उसमें हमने यही कहा था टॉस कोई भी जीते इंडिया ही डोमिनेट करेगा। बिल्कुल, लेकिन ये फाइनल का टॉस बहुत दोनों टीमें चेज करना चाहेंगी। बिल्कुल ठीक है ना, दोनों टीमें चेज करना चाहिए, टॉस का काफी अमल दखल होगा। और इंडिया अगर टॉस हार जाता है तो बहुत प्रेशर में होगा। ठीक है ना, तो ये इतना आसान नहीं होगा इंडिया के लिए। बांग्लादेश की बॉलिंग और इंडिया की बॉलिंग में फर्क, इसका एक और भी बता देता हूं मैं। बांग्लादेश की टीम जो है अच्छी परफॉर्मेंस कहां देती है, बांग्लादेश की फास्ट बॉलर जो निकले हैं, उनका जो तस्कीन अहमद है वो जेन्युइन फास्ट बॉलर है, लेकिन ये इस कंडीशन में कामयाब नहीं हो सके। जो यही अगर ओवरकास्ट कंडीशन होती या आयरलैंड की होती, थोड़ी बारिश हो रही होती, बैड लाइट होती, यही बॉलर्स आपको दिलते। और चूंकि विकेट में पिच में स्पिन भी नहीं था, तो इनके स्पिनर्स भी बिल्कुल। लेकिन जो आपका पेस ट्रायो है, जी जी, जुनैद आमिर खेलता कि नहीं खेलता देखते हैं, जी जी, रईस रुमान आ गया, फिर हसन अली, जी जी, ये पेस ट्राई तो वो चीज तो नहीं। वो पाकिस्तान का तो मैं, क्योंकि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ मानी हुई बॉलिंग है, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ बॉलिंग है। पाकिस्तान ने जो भी वॉटएवर जितने भी मैचेस अभी जीते हैं हाल में, अभी भी टूर्नामेंट में पाकिस्तान जो इन है फाइनल तक, जो बॉलिंग की वजह से, वो बॉलिंग की वजह से की है। बांग्लादेश अपनी बैटिंग पे खेलती है। इकबाल जमील साहब, जैसे कि खालिद महमूद साहब ने बोला कि टॉस जो होगा बहुत वाइटल रोल अदा कर सकता है, तो अगर टॉस हम जीतते हैं तो दोनों टीम, जैसा कि इन्होंने कहा कि चेस की तरफ जाती हैं, चेस करने के को तरजीह देंगी टारगेट। तो अगर हम पहले बॉलिंग करते हैं तो इंडिया को हमारी जिस तरह बैटिंग लाइनअप है, आपने बहुत अच्छी तरह देखा हुआ है कि हमारी बैटिंग लाइन की कितनी स्ट्रेंथ है, तो कितना टारगेट हमें होना चाहिए कि हम आसानी से चेस कर सकें इंडिया के? हाँ, ये बात है। इससे पहले ये मैं बता दूं, मैंने श्रीलंकन टीम को अंडरमाइन नहीं किया, देखिए बांग्लादेश टीम को अंडरमाइन नहीं किया। बात यह है कि देखिए आप इंटरनेशनल क्रिकेट अब खेल रहे हैं, 25 साल से आप खेल रहे हैं, आपका नाम है, आप एक टूर्नामेंट में है तो आपको अपनी वर्थ दिखानी पड़ेगी। उसका नाम क्या, सेमीफाइनल खेल रहे हैं, ये थोड़ी लिखा होता है कि गिवन कंडीशन के दिन आप नहीं होने का। बांग्लादेश के साथ सेटबैक ये हुआ कि वो पहले से डिमोरलाइज नजर आए थे, उनमें विनिंग स्ट्रीक नजर नहीं आ रही थी। तो ये एक बड़ी टीम के लिए, इंटरनेशनल टीम के लिए बेहतर नहीं होता। आइंदा के लिए आपको ये देखना, ठीक है इंडिया अगर खेल रहा था वो प्रेशराइज हो गए, पहले इंडिया के विराट कोहली के नाम से जब वो टॉस करने आए तो उसी लिए प्रेशराइज लग रहे थे। दूसरी बात आपने ये कहा कि टॉस का मसला क्या होगा इंडिया पाकिस्तान का, इट्स अ वेरी वाइटल इशू, वेरी वेरी वाइटल। जिस टीम ने टॉस जीतेगा तो मैं समझता हूं कि 20% मैच तो वो जीत जाएगा टॉस पे। दूसरी बात ये बता दूं कि पाकिस्तान की, बिल्कुल सलाउद्दीन साहब ने बिल्कुल सही कहा, पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो श्रीलंकन बॉलिंग नहीं है, वो बांग्लादेश की या श्रीलंकन की भी बॉलिंग नहीं है। पाकिस्तान की बॉलिंग इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग है। पेस अटैक में आप देख लें जो टीमें इस वक्त मैदान में, उसमें वन ऑफ द बेस्ट, उसमें सीम भी है, उसमें पेस भी है, और इसमें यंग लड़के हैं, जितने भी यंग लड़के हैं उनमें एनर्जी भी ज्यादा है, और वो दूसरे बल उनका मोरल बूस्टअप है, और वो एक मतलब वो चाहते हैं कि कुछ कर दिखाएं। तो आप ये देख लीजिए जो रिजल्ट्स रहे पिछले, एक मतलब फ्लूक हो गया, 2 मिनट ये फ्लूक नहीं था, दे आर रियल गुड पर्सन। अल्लाह करे कि टीम मैनेजमेंट आमिर को देख ली कि वेदर ही इज गोइंग टू बी फिट और नॉट, लेकिन पाकिस्तान ने ये प्रूव कर दिया, पाकिस्तान बैटिंग ने। और मैं आपको एक चीज ये भी बता दूं कि इसमें कोई परेशानी की बात नहीं, ठीक है रोहित शर्मा इज अ वेरी क्लास प्लेयर, वी एडमिट, शिखर धवन इज अ वेरी क्लास प्लेयर, वी एडमिटेड, लेकिन कोई तो दिन होता है इनका,
विराट कोहली है। मैं आपको ये बता दूं, अगर सही मानों में आप ये देखें, पेपर में टीम को उठा के आप देख लें तो इन तीनों के अलावा ऐसे कोई युवराज है स्ट्रगल कर रहा है, युवराज महेंद्र सिंह धोनी है, उसको चांस अभी तक नहीं मिला, जाडेजा को अभी तक चांस नहीं मिला, जो मिला। तो वो जो बैटिंग ऑर्डर है बिल्कुल एब्सोल्युटली मैं आपको बता दूं वो अभी फुली एक्सपोज नहीं हुआ है। एक्सपोज नहीं हुआ या रस्टी हो गया होगा? रस्टी हो गया, उनको एक्सपोज नहीं हुआ और उनको ये एक डिलेमा होगा, ये मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं। इफ पाकिस्तान गेट्स आउट, रोहित शर्मा एंड शेखर धवन, विराट कोहली को भी छोड़ दीजिए, वो खेलता रहे, अगर 10 ओवर के अंदर ये आउट कर लेते हैं, देन आई टेल यू पाकिस्तान हैज गॉट अ वेरी गुड चांस टू विन द मैच। इसलिए ये शेखर धवन जो है ये बहुत ये 5 ओवर में 4-5 ओवर में गेम को बिल्कुल चेंज कर सकता है। अच्छा जमीन, मैं आपको एक टेक्निकल चीज पूछना चाहता हूं। बायलैटरल सीरीज जब होती है किसी कंट्री की, तो होम कैप्टन टॉसेस द कॉइन एंड विजिटिंग कैप्टन कॉल्स। यहां तो दोनों ही न्यूट्रल हैं, तो टॉस कौन करेगा? रेफ तो नहीं करेगा, हाँ स्पिन करेगा। मेरे ख्याल में ये इसका नाम क्या सरफराज कॉल करेगा, मुझे लगता है। नहीं, स्पिन विराट कोहली करेगा, सरफराज कॉल करेगा। हाँ, कॉल सरफराज करेगा, मुझे करना चाहिए। लेकिन ये एक ऐसी बात है नेचुरल जिसपे हमारा और आपका इख्तियार नहीं है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि सरफराज जो है इक्वल लेवल पे आएगा। दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि विराट कोहली साहब बहुत एक्सपीरियंस अब हो गए हैं, उनकी बैटिंग भी है, इनको टीम को भी बैकअप मिला, सरफराज के मुकाबले में बहुत कम हुए, लेकिन मतलब इन कंपैरिजन आप ये देख लें। और दूसरी बात है कि मैच 50-50 पे होगा, प्रेशर पाकिस्तान और इंडिया पे दोनों सेम होगा इस मैच में। देखें, कप्तान ये कहता है, मेरे ख्याल में सरफराज पे वो प्रेशर नहीं होगा, इसलिए कि सरफराज परफॉर्म करते हुए आए। सरफराज को आपने कभी नहीं कहा, पाकिस्तान टीम को किसी एक्सपर्ट ने ये कभी नहीं कहा। मैच शुरू होने से पहले जो एक राय होती है कि जमा किया जाता है कि व्हाट इज द स्टैटिक्स, किसको फेवर कर रही है, हु इज गोइंग टू विन, पाकिस्तान का नाम उसमें कहीं नहीं था। नाउ यू आर प्लेइंग द फाइनल। अब उसने सरफराज ने भी ये कहा है, विकी आतर ने भी कहा है, वी वांट टू बी इन लंदन, और हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। हमें अब कोई नहीं, सरफराज ने एक और बात कही कल लंदन इंग्लैंड से मैच जीतने के बाद, उसने कहा हम ट्रॉफी लेके जाएंगे। ये बहुत का कॉन्फिडेंस शो कर रहा है। दिस इज द कॉन्फिडेंस। अगर इस कॉन्फिडेंस के साथ आप खेले, आई टेल यू ऑनेस्टली, ही हैज गॉट द पोटेंशियल। और मैं आपको फिर ये वार्न कर रहा हूं, आप ये देख लीजिएगा, आप ऑन अ गिव देन, ये जो बॉलर्स है ना, अब ये डिसाइड होता है कि शादाब को खिलाना चाहते हैं नहीं चाहते हैं। एक हवा भी ये भी क्रिएट हुआ कि इंडिया जो है वो बहुत अच्छा रोमान रईस को अगर हम शादाब की जगह रिप्लेस करते हैं, अब आमिर रिप्लेस होगा शादाब की जगह अगर खेलेगा, तो अगर हम 4 पेसर सीमर्स के साथ जाते हैं तो इंडिया ने रोमान रईस को इतना नहीं खेला हुआ, तो रोमान रईस पे स्ट्रगल करेगा इंडिया। मेरे ख्याल में कि अगर 4 पेसर्स के साथ जाते हैं इसमें कोई हर्ज नहीं है। कुछ नहीं, विकेट को देखना पड़ेगा, एजबैस्टन के विकेट, बहरहाल अब ये जितनी भी विकेट बनाई गई हैं ओवल में, जितनी भी विकेट बनाई गई हैं उनमें वो पेस, उन्होंने विकेट पे घास नहीं रखी। थोड़ा, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, अगर इस विकेट में थोड़ा सा पेस होगा ना, तो मतलब इंडिया वुडंट रीच 300 टारगेट, आई गारंटी यू। इसलिए कि इतनी खूबसूरत बॉलिंग जो कर रहे हैं जुनैद, वो हमने एशिया कप में भी इंडिया बैटिंग लाइनअप देखी है सर। आपको मैं ये बताऊं सर, इसलिए कि अगर काश थोड़ी सी विकेट मिल जाए, थोड़ी सी विकेट पे घास आ जाए और पेस हो जाए, तो ये जो है ना, अभी अगर सर हमारे बैट्समैन भी तो स्ट्रगल करेंगे। फिर बात खालिद को लेके चलता हूं मैं, पेस की है। जी सर, जी जी। ओवल की विकेट की रेपुटेशन ये रही है कि अक्सर बॉल स्विंग करता है, वहां पे सीम करता है। जी जी जी। और ओवल की विकेट स्पोर्टिंग विकेट कराती है नॉर्मली। जी जी। और आपने देखा कि हमने सेमीफाइनल खेला था 83 में, जी जी, वेस्ट इंडीज खिलाफ, 79 में जहीर अब्बास, नहीं 83 में भी खेला था 83 में, जी जी। वेस्ट इंडीज खिलाफ। मोहसिन ने ऊपर गए थे, बैट करके 60 रन बनाए थे, एक चौका, वो भी बाई का चौका था, 183। लेकिन विकेटें गिरी थी और फिर हमने भी विकेटें ले ली थी। ये नहीं कि हम हार गए थे, हार गए लेकिन फाइट करके हार। जी जी। अब ये बताइए, ओवल का मैच कार्डिफ जैसा या एजबास्टन जैसा नहीं होगा, आप कैसे देखते? नहीं, देखिए अभी जो आप असफर जो बात कर रहे थे ना कंडीशंस की, ये जानबूझ के इंग्लैंड के ऑर्गेनाइजर्स ने, और जानबूझ के मतलब ये सब टीमों के लिए बराबर था, इसको क्राउड के लिए, अच्छा क्राउड तो चले एक अब छोटी बात हो गई, जो टेलीविजन ऑडियंस है उसके लिए भी आपको जो पैकेज, जैसे आप बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम बनाते हैं, सब चीजें डालते हैं ना लवाजमात, तो क्रिकेट में भी आजकल 50 ओवर हो चाहे 2020 हो, T20, उसमें होता यही है, वो बैट्समैन फ्रेंडली इसीलिए बनाते हैं ताकि उसमें रन स्कोर हो, तो दैट इज व्हाई ऑल द रूल्स, all the conditions, they have been made intentionally
बैट्समैन फ्रेंडली, ये अंदाजन ये अचानक पेस फ्लो नहीं हुआ इंग्लैंड की विकेटों का, ये जानबूझ के जो चैंपियंस ट्रॉफी में इन्होंने, अच्छा ये अभी साउथ अफ्रीका की सीरीज होने जा रही है, आप देखिएगा अभी इंग्लैंड से बिल्कुल बायलैटरल सीरीज में बिल्कुल डिफरेंट होगी। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का एशेज हुआ बिल्कुल बायलैटरल, इसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम 2 घंटे में ऑल आउट हो जाती थी, इस टीम पता चला ब्रॉड साहब जो है लंच से पहले 8 विकेट ले गए। तो ये जानबूझ के नेचर ऑफ द विकेट को ये ऐसा रखते हैं ताकि बैट्समैन फ्रेंडली, अगर इंग्लैंड की ट्रेडिशनल विकेट हो जैसे ओवल की सलाउद्दीन भाई कह रहे हैं ना, तो वो ओवल की विकेट नहीं होगी, अब ये फ्लैट विकेट होगी। वो सर अगर होगी भी तो हमारे भी बैट्समैन, हमारी भी बैटिंग ऑर्डर लड़खड़ा जाएगी, हमारे जो बैट्समैन फास्ट नहीं बनाएंगे ना, वो नहीं होगा। सिर्फ यहाँ इंग्लैंड को जो जिस चीज पर कंट्रोल नहीं है वो ये वेदर का है। अगर ओवरकास्ट कंडीशंस हो जाती तो गेंद मूव करने लगा था, या मैच लंबा हो गया, बारिश हो गई, रात का वक्त हो गया, एटमॉस्फेयर हेवी हो गया, उस पिच को वो बिल्कुल बाउंड्रीज उन्होंने छोटी कर दी हैं, पिचेस उन्होंने फ्लैट बना दी हैं ताकि बैट्समैनों को ज्यादा से ज्यादा उन्होंने मौका फराहम किया ताकि हाई स्कोरिंग मैचेस हो। तभी तो देखे ना अभी इस वक्त क्रिकेट में क्या हो रहा है, इस चैंपियंस ट्रॉफी में जो टीम सेकंड बैटिंग कर रही है उसको क्यों एडवांटेज मिल रहा है, वो उसको और ज्यादा, अगर थोड़ा बहुत अगर बॉलर को एडवांटेज मिलता भी है, अर्ली स्टार्ट होता है ना मैच, क्योंकि सारे डे मैचेस हैं, तो शुरू में होता है मॉइस्चर, ये वो विकेट थोड़ा सा उसमें स्पाइस होता है, जब वो खत्म हो जाता है ड्राई आउट, इसीलिए जो सेकंड बैटिंग इजीली वो चेज हो रहा है टारगेट। बात मैं कंप्लीट करना ये चाह रहा, जो हम डिस्कशन कर रहे हैं बांग्लादेश के मैच को, आप सब्र तहम्मुल, ये मैच चूंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखना खत्म किया इसलिए हम थोड़ा सा उसको ज्यादा वो समझ रहे। कल इंग्लैंड पाकिस्तान का मैच भी तो वन साइडेड हुआ था सेमीफाइनल भाई, अगर आज में भी पाकिस्तानी बॉलर्स की आउटस्टैंडिंग नहीं, पाकिस्तान ने तो अगर आज ये हो जाता है, जब क्रिकेट गेम ही ऐसा है जिसमें एक टीम अगर दब गई तो फिर उसको मौका नहीं मिलता। ये टेस्ट मैच में तो होता है कि शायद एक सेकंड चांस मिलता है, इसमें सेकंड इनिंग्स तो नहीं होती। अच्छा खालिद महमूद साहब, ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से आने के बाद फिर हम डिस्कशन करेंगे कि आज के मैच को और जो फाइनल होने जा रहा है कि उसमें क्या क्या होगा। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे आज जो दूसरा सेमीफाइनल खेला गया है बांग्लादेश वर्सेस इंडिया, उसके बारे में, और जो पाकिस्तान की क्या प्लानिंग होनी चाहिए फाइनल के हवाले से। सलाउद्दीन हैदर साहब कुछ सवाल करना चाह रहे हैं खालिद महमूद साहब से। जी सलाउद्दीन हैदर साहब, कल का जो संडे का जो मैच है जी फाइनल ही होगा ना, अब तो एक ही मैच रह गया, बिल्कुल फाइनल, सारा दारोमदार है कौन टाइटल क्लैश, जो जीता वो सिकंदर, बिल्कुल। अच्छा अब देखें, आप टॉस की बात हो रही है जी। इंग्लैंड के अंदर, इंग्लिश कंडीशन के अंदर, खासतौर पर लंदन में जहाँ ओवर में ग्राउंड है, ओवर खास कंडीशन होती है, वेस्टर्न में सनशाइन मिली आपको, कार्डिफ में भी सनशाइन, इंग्लैंड में कंडीशन जैसे आपने खुद अभी फरमाया डिफरेंट बदलती है लंदन के अंदर। टॉस अगर फर्ज कीजिए सरफराज जीतता है जी तो उसकी क्या पहले बैटिंग करनी चाहिए, जिससे कि वे पुअर चेजर्स आल्सो। जी अब क्या करना चाहिए इंडिया को खिलाड़ी, लगे बैटिंग स्ट्रेंथ भी जहर में रखेगा? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आपका जो पॉइंट है वो, लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है टॉस जीत के सरफराज फील्डिंग करेगा, उसकी वजह ये प्रीएम्प्टिव डिसीजन होगा ना, क्योंकि इंडिया को अब स्ट्रेंथ पे नहीं खेलने देंगे, क्योंकि कोहली ने टॉस जीता, आंख बंद करके वो कह देगा वो चेस करने जाएगा, बिल्कुल ठीक है ना, वो अपने बैट्समैन को प्रोटेक्ट करेगा और अपने स्ट्रेंथ पे खेलेगा। सरफराज के लिए डायलेमा होगा, इट्स नॉट गोइंग टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन लगता यही है कि वो टॉस जीत के, क्योंकि इंडिया को विकेट की डैमेज से फायदा उठाने की कोशिश करेगा ना वो, बिल्कुल जाहिर सी बात है सर। ये टॉस जीत, क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल अगर देखिए, अच्छा आप देखिए उसकी बैटिंग स्ट्रेंथ इंडिया की कैसी है। जी हमारा अपने ये भी ज़हन में आपने सरफराज के लिए डिलेमा होगा, वे आर पुअर चेजर्स, रिकॉर्ड हमारा अच्छा, और श्रीलंका में जो हमने मैच जीता वो लकी थे, चेज करके इतना कैच शायद इंडिया ना छोड़े, लेकिन ऐसा कैच नहीं छोड़े इतने कैच। अब ये बताइए कि ओवल की कंडीशन में इंडिया की बैटिंग स्ट्रेंथ, आपकी पुअर चेजिंग ट्रैक रिकॉर्ड, सरफराज बैटिंग करेगा या बॉलिंग करना चाहिए, क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल चेज करना चाहिए। पाकिस्तान चेस करना ही पसंद करेगा, इसकी वजह कि इंडिया को जब वो फर्स्ट बैटिंग देगा तो हमारी बॉलिंग ज्यादा इफेक्टिव होने का चांस ज्यादा है, विकेट में डैमेज भी होगा, क्योंकि फाइनल होगा, इंडिया पे प्रेशर होगा, टारगेट सेट करना है उसने पाकिस्तान के लिए, वो इतने आसानी के साथ वो रोहित शर्मा या धवन या विराट कोहली जितने अच्छे बैट्समैन है, बड़े बैट्समैन है, लेकिन वो भी इंसान है और फाइनल मैच का प्रेशर उनको भी होगा उनको। लेकिन एक ही एडवांटेज ये है जो हमारी टीमों को नहीं है बाकी टीमों में, कि अगर वो उन्होंने देखा कि कंडीशन मुश्किल है तो मुमकिन है 10 ओवर को वो 25 रन पे भी गुजार देंगे, क्योंकि उनके पास इतनी डेप्थ है, डेप्थ भी, और खुद उनका सेल्फ बिलीफ है ना, वो डेप्थ तो दूसरों पे नहीं है, वो युवराज या धोनी पे नहीं डिपेंड करेंगे। अगर ये स्लो खेलते हैं धावन या अपना रोहित शर्मा तो इसलिए खेलते हैं कि हम ये खुद कवर करते हैं, दूसरे तीसरे चौथे गियर में चले जाते हैं, जब भी कोई हल्के बॉलर्स आएंगे तो ये मार देंगे। बाकी टीमों में तो ये होता है ना कि अजहर अली को जैसे हम कहते हैं यार स्लो खेले, तो दूसरा आके शोएब मलिक उसको कंपनसेट करेगा। इन बैट्समैन में, 3 बैट्समैन में यही इनकी आउटस्टैंडिंग कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि ये खुद अपने सिंगल हैंडेडली ये सब मैच विनर्स है। तो इसीलिए अगर हम तजिया करें तो बैटिंग साइड में इंडिया को इसीलिए बड़ा हैवी एडवांटेज है कि 3 तो इनके आउटराइट मैच विनर्स है ना, 1 2 3
तो 1-2-3 को संभालना ही जो है, या आप तो सलाउद्दीन भाई तो हिस्ट्री भी बहुत पढ़ते हैं और जानते हैं, तो आपसे को भी याद होगा एक जमाने में बैरी रिचर्ड्स और गॉर्डन ग्रीनिज का जो ओपनिंग तुती बोलता था, तो जॉन आर्लेट कमेंटेटर का आप भी बड़ा जिक्र करते, उससे पूछा गया कि ये वर्ल्ड 11 बनाओ, तो उसने कहा गॉर्डन ग्रीनिज एंड बैरी रिचर्ड। तो उससे बोला नंबर 3 कौन होगा? बोला इन दोनों को तो आउट कर लो पहले। तो ये इंडिया तो वाह वाह, तो यही वो इंडिया का भी ये 1-2-3 अगर जॉन आर्लेट होते तो ये तकरीबन वनडे में जो ये लोग खेलते हैं, इन 3 को आउट कर लो आप। अच्छा, आज बांग्लादेश का मैच का जैसे आप इंट्रो में कह रहे थे, तो बांग्लादेश को देखें, ये मैच जो था ना 30 ओवर तक इट वॉज वेरी मच अलाइव एंड किकिंग एनीबॉडीज गेम। और कोहली को आप अगर देख लें, अगर अभी आपके पास वीडियो हो, वो परेशान था उस टाइम पे, ही वॉज अंडर ए लॉट ऑफ प्रेशर। यादव को लेके आया। हाँ, वो फर्स्ट टाइम पार्ट टाइम बॉलर यूज किया, फर्स्ट टाइम इंडिया को वो एक प्लान बी पे जाना पड़ा। बिल्कुल, आज उसको प्लान बी पे जाना पड़ा, और वो अच्छी बॉलिंग करता है। मैंने देखा उसको इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में भी, होम सीरीज जो इंडिया की, ही इज ए गुड बॉलर, और वो डिलीवर कर गया, उसने नीचे नीचे बॉलें की, उसका मोमेंटम खराब कर दिया। जब मोमेंटम खराब हुआ, ये भी वनडे क्रिकेट है ना, 50 ओवर, चाहे जितना अच्छा बैट्समैन हो, तमीम इकबाल हो या शकीबुल हसन हो, वो मोमेंटम जब लूज हुआ तो उन्होंने ऐसे स्ट्रोक खेले, रैश स्ट्रोक्स, वो आउट हो गए। जब वो आउट हुए तो जहां इनका स्कोर 154 रन था 30 ओवर में, 2 विकेट आउट हो गए, फिर निकल गया ना, मतलब वो मोमेंटम खत्म हो गया। ये तो, लेकिन फिर भी आप बांग्लादेश को क्रेडिट दीजिए, मैं पॉजिटिव बता रहा हूँ, 265 तक हो गया। 265, इसके बावजूद आखिरी उन्होंने ओवर जाया नहीं किए, उन्होंने सिंगल ले ले खेलते रहे। नहीं, स्ट्रोक देखें 220, ऐसा लग रहा था कि 220 200, जैसे अभी क्या हुआ, इंग्लैंड की टीम 212 पे निकली, 211 212। अच्छा, वो टीम श्रीलंका पाकिस्तान के खिलाफ 235 पे निकल गई थी, ये तो 265 पे गए ना, 7 विकेट पे गए ऑनरेबली, पूरे 50 ओवर खेले। हाँ, 265 रन को बचाना इनके बस में बिल्कुल नहीं था। अगर ये क्योंकि बॉलिंग डेप्थ नहीं है इनके पास, अगर 300-325 रन कर देते, मैच शायद फिर भी इंडिया जीता। लेकिन जैसे इकबाल भाई अभी कह रहे थे कि 300 रन, फिर भी 300 रन होते हैं, 328 रन इंग्लैंड के खिलाफ बांग्लादेश ने बनाए थे, जो बांग्लादेश ने चेज कर लिए थे। लेकिन ये चूंकि सेमीफाइनल था, और इंडिया के वही है कि 1-2-3 के ऊपर बहुत इनका हाई डिपेंडेंस है, अगर वो आउट हो जाते तो ये फिर इंडिया को बाहर होता और बांग्लादेश पाकिस्तान का फाइनल हो रहा होता। तो बांग्लादेश की टीम, दे विल बी वेरी हैप्पी टू हैव बीन, मतलब कि चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल खेल कर जा रहे हैं। और वो आखिर में ये मैच, इंडिया की बैटिंग जब सेकंड हाफ आया तब उनकी एक्सपोज हुए, या ये मैच बिल्कुल वन साइडेड हो गया। जब तक बांग्लादेश बैटिंग कर रहा था, मैच तो था। इकबाल जमील साहब, पाकिस्तान के कैप्टन का मोराल क्या देखते हैं आप फाइनल में इंडिया के अगेंस्ट, जिस तरह हमने परफॉर्मेंस दी इंग्लैंड के अगेंस्ट, और बॉलर पे कितना कॉन्फिडेंस होगा सरफराज खान को? देखिए, पाकिस्तानी कप्तान का मोराल बहुत हाई है। अभी सरफराज भाई ने कहा हम आए हैं कि हम ट्रॉफी लेके जाएंगे। देखिए, पाकिस्तान एक होपलेस सिचुएशन से वापस आया, सरफराज के पास एक टीम इनको मिल गई है। दूसरी बात है, मैं ये बताऊं, ये जो हम इंडियन बैट्समैन की बातें कर रहे हैं, ये तीनों की, रोहित शर्मा की, शिखर धवन की और विराट कोहली की, इनके चांसेस आउट होने के ज्यादा है। दे आर नेचुरल स्ट्रोक प्लेयर्स, ये रुक के नहीं खेल सकते, ये मैं आपको बता दूं। ओडीआई में 50 ओवर्स में रन रेट लेके चलना काम होता है। देखिए, शिखर धवन का काम यही कर, रन रेट को आप आगे बढ़ाइए। यही होता है कि जब वो 5 ओवर में मार देता है, 30-35 स्कोर कर देता है, तो ये होता है कि बॉलर्स जो है अंडर प्रेशर आ जाते हैं। इस चीज से पाकिस्तान को वो करना पड़ेगा, कूप करना पड़ेगा। और आई टेल यू ऑनेस्टली कि पाकिस्तानी बॉलर्स हैज गॉट द पोटेंशियल। मैं बार बार इसको इसलिए कह रहा हूं, ऑन पेपर आप देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, किसी भी टीम के मुकाबले में इतना यंगस्टर्स और इतना वाइब्रेंट आपको बॉलिंग नहीं मिलेगी। 3 डेब्यू हुए इस टूर्नामेंट में सर, 3, एंड दे आर ऑल परफॉर्म। पहली डेब्यू में 2 विकेट रुमान को लिया। अब पता नहीं मैनेजमेंट क्या फैसला करती है, टॉस से पहले क्या डिसीजन लेते हैं, विकेट देख के क्या फैसला करते हैं। मेरी तो दुआ है कि काश अगर विकेट थोड़ी सी ग्रीन टॉप हो तो फिर ये पता चलेगा। दूसरी बात यह है कि बैट्समैन वही होता है जो हर किस्म के विकेट पे खेले। आम आदमी को ये नहीं पता होता कि जनाब विकेट पे घास है, सीम क्या होती है। उनको क्रिकेट मैच देखना, उनको पता है कि हमारी टीम जीत रही नहीं जीत रही। सरफराज, सारी बात ये मैं आपको बता दूं, कल आपने शायद जुमला इस्तेमाल किया, किसी ने कहा था हमारे पैनल में से कि दे आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ही हैज का शेर का दिल है। और दूसरी बात, अब वो पीछे मुड़ के देखने वाला नहीं है। अब जब रिजल्ट कुछ भी हो, आई टेल यू, इसलिए कि पाकिस्तान के पास कोई प्रेशर नहीं है। जो प्रेशर है विराट कोहली के ऊपर है, और इसलिए कि पाकिस्तान नंबर 2 टीम से फाइनल में पहुंच गया और कहीं भी नहीं आ रहे थे। और दूसरी बात ये कि वी हैव आवर बैड डेज, वी आर स्ट्रगलिंग टू हैव ए जेन्युइन 11 मेंबर टीम विच कैन, जो इसका इंटरनेशनल क्रिकेट में नाम पैदा कर रहे। जितनी ज्यादा चेंजेस हम कर रहे हैं, आप ये देख लीजिए, कोई टीम नहीं कर रही सर, कोई टीम नहीं कर रही है। आपने इतने क्रुशियल मैच के अंदर शादाब और उसको खिला दिया। What made the reason? That's a different thing. People don't know कि आमिर साहब जख्मी होकर बैठ गए,
क्या रीजंस थी, कौम को बता तो चले। अभी तक तो कोई वाइटल बात नहीं पता चली। एक्सपेक्टेशंस कौन को क्या रखनी चाहिए अब टीम से हमारी? बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। ये सही मानों में एक वेल कॉन्टेक्स्ट होगा और इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान हैज गॉट एन एज। एक और चीज इकबाल आपसे भी और खालिद भाई आपसे भी दोनों पूछना चाहता हूँ, बारी बारी जवाब दीजिएगा। ये जो कल भी हमने डिस्कस किया था इसको, कि ये जो हाई बिल्डअप करते हैं टाकरा वाकरा, ये खुदा के वास्ते मत करो। इसलिए कि लड़कों को वहां टेलीफोन चले जाते हैं, अगर वो टीवी नहीं भी देख रहे, टीवी दुनिया में ही देखा जाता है आपका, जो लंदन में खासतौर पर देखा जाता है, पाकिस्तानी पॉपुलेशन बहुत है वहां पे, बिल्कुल। तो आपके सारे चैनल जो लीडिंग चैनल है वो सब देखे जाते हैं। हमारा भी देखा जाता है, हमारा भी। सर आप टाकरा करें या दंगल करें, ट्रॉफी हम लाएंगे। एक चीज है कि ये इस किस्म की हाई बिल्डअप ना करें। लड़के जहां से टेलीफोन जाते हैं अक़रबा के दोस्तों के, क्या तुमसे, वो लड़के प्रेशर में आ जाते हैं। आप उनको रिलैक्स होकर खेलने दें, क्या कहते हैं आप लोग? मेरे अपने ख्याल है कि सर देखिए, ये सब चीजें इसलिए होती है कि मीडिया जो है, टीवी चैनल्स रेटिंग करने के लिए वो लोगों के अटेंशन चाहते हैं। वो इस चीज को मतलब ये मौका एक ऐसा है, मेक मनी, कॉर्पोरेट कल्चर ऐसा डेवलप हो गया कंट्री, हाँ, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कंट्री, लेकिन वो चाहते हैं, ये करते हैं। और दूसरी बात है कि बोर्ड को ये चीज देखनी चाहिए कि ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ थिंग कि कप्तान एंड द कोच आर रिस्पॉन्सिबल पीपल, दे शुड कम इन फ्रंट ऑफ मीडिया, नॉट दिस। इसलिए कि माजी में ये बहुत कुछ हुआ है कि प्लेयर ने कुछ कह दिया, वो कॉन्ट्रडिक्ट हो गई, बात वो खत्म हो गई। आज वो मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि जो प्रेशर है ना, टेम्पो, वो अभी से बिल्ड होना शुरू हो गया है। अभी से मैं बताऊं, अभी इसलिए कि नजम सेठी साहब ने ट्वीट कर दिया है, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और इंडिया तो पाकिस्तान के साथ खेलने ही नहीं जाते थे, अब आईसीसी चैंपियन में भी क्यों खेल रहे हैं। तो नेचुरली ये ऐसी चीजें से कंट्रोवर्सी तो जनरेट नहीं होगी, लेकिन ये डिबेट में बात आ जाएगी। नहीं, बात आपने अच्छी कही। हाँ, इसलिए मैनेजमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, आपको कोच और कप्तान पे छोड़ दे कि क्या स्ट्रेटजी, वो कंडीशन जान रहे, कंडीशन। आपको क्या लगता है ये जो मीडिया रेटिंग के लिए टाकरा और ये दंगल और ये शोज कर रहे हैं, तो इससे अब सरफराज या पाकिस्तानी टीम पे कोई प्रेशर होगा? देखिए, सारी बात ये कि सरफराज पे अब तो नहीं लगता कि अब होगा। सरफराज ने ये प्रूफ कर दिया है कि वो इस टाइप के तबसरे जो है उससे कोई असर नहीं पड़ेगा, और मेरे ख्याल में उसको चाहिए भी नहीं सुनना किसी भी किस्म का टाका। वो अपना देखिए, वो क्रिकेटिंग माइंड के साथ खेले, उसके पास एक क्रिकेटिंग माइंड है, 14-15 साल से वो कप्तानी कर रहा है, तो ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं था, अब एक्सपीरियंस भी आहिस्ता आहिस्ता होता जा रहा है। आई टेल यू, सरफराज विल बी अनदर सरप्राइज। आई टेल यू ऑन दैट डे, आप देख लीजिएगा संडे को वो एक दूसरे अंदाज में टीम के साथ आएगा। दूसरी बात यह कि मैंने बड़े कप्तान देखे, इमरान खान हैज गॉट द पोटेंशियल। मुश्ताक मोहम्मद को कहते थे कि वो ब्रेन के साथ कप्तानी करता था, हनीफ मोहम्मद के जो छोटे भाई थे, लेकिन मैंने सरफराज में ये देखा है कि ये इसका ब्रेन, क्रिकेटिंग ब्रेन तो है, लेकिन जिस द वे वो अपने टीम के लड़कों के साथ कोऑर्डिनेशन करता है, ये बहुत बड़ी बात है। एक और चीज ऐड कर दूं आपकी बात में, खालिद भाई आप भी सुन लीजिए, आपको तबसरा चाहिए। जी। वसीम बारी कप्तान था, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वसीम बारी बीच में से बोलते क्या कर रहा हो, लड़के को डी मारे। सर वसीम अकरम को भी हमने देखा, वसीम अकरम भी सरफराज में चीज नहीं है, वो इनकरेज करता है। बहुत बड़ी बात भाई, आखिरी बॉल बहुत खूबसूरत आनी चाहिए, यही बात है, ये बात है। और प्लेयर का दिल जो है ना, मार भी 4 भी पढ़ लो या 6 भी, प्लेयर का दिल कहता है यार कप्तान इतना रिलाई करना मुझ पे, डू समथिंग। मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह का स्पेल हफीज ने फिर किया, स्पेल को हफीज ने 8 ओवर में 33 रन देके बहुत टाइट बॉलिंग की थी उस दिन, जो बैकअप उसको कैप्टन दे रहा है। कल का स्पेल है वो उसके जो पिछले मैचेस के स्पेल से आप कंपेयर करें तो 1000 टाइम्स बेटर। आप जब करते हैं, एक और चीज आप जरा तबसरा कीजिएगा कि हमारे यहाँ एक टेंडेंसी है, ज़हनियत बनी हुई है कि एक लड़के ने 2 मैच में परफॉर्म कर दिया, डेब्यू किया, और उसका हम आसमान पे चढ़ा देते हैं, बड़े गुलाबे मिला देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। इस लड़कों में आप उसको उसकी साइड पे कि बेटा और करना, आपने बिल्कुल सही, आगे जाना है, मंजिल अभी तुम्हारी बहुत दूर है, बिल्कुल, और बड़े प्लेयर बनना। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही बात है। देखा ना, ये उस प्लेयर के साथ आप ज्यादती कर रहे होते हैं, वो मतलब अपने आप को उस लेवल पर। फखर जमान ने स्टार्ट लिया है अपने करियर का, जी 31 किए, 50 किए, 57 किए, अब उसको समझाना चाहिए अब 100 करके आओ, अगले मैच में अच्छा परफॉर्म करो। उसको आप उस लेवल पे, सईद अनवर के लेवल पे या आमिर सोहेल के लेवल पे आप नहीं ले जाएं, वरना वो जो गेम खेल रहा है वो भी नहीं खेल पाएगा। उसको ग्रूम करो कि अगले मैच में 100 करके आए। चीज पॉइंट आउट की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटल है। अब जैसे बाबर आजम भी अभी मेरे ख्याल से बहुत ही यंग थे, उन्होंने 2 कमजोर टीमों के खिलाफ स्कोर जरूर किया था और बड़े फेवरेबल सेंचुरी कर दी, लेकिन फेवरेबल कंडीशन। सर हमने नासिर जमशेद ने भी इंडिया के अगेंस्ट की थी 100। बिल्कुल, मसला यही है। फिर उसको बाबर आजम को आपने बना दिया विराट कोहली,
अब यही हुआ ना, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक सही है बात ना। है। अब वो उससे ये नथिंग शॉर्ट ऑफ पाकिस्तान कोच में किया आर्थर, ही सेड इट इन ऑस्ट्रेलिया, Yeah. गलत कर गया ना, ये गलत था। अब वो ऑस्ट्रेलिया में खेल ही नहीं सका। अब एक प्लेयर को आप नंबर 1 बैट्समैन जो टॉप रैंक बैट्समैन से कह देंगे तो वो हाई नेचुरली बिल्डअप नहीं करनी चाहिए। हाई बिल्डअप नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज जो आप मैच में देखें, पाकिस्तान और इंडिया का जो फाइनल होने जा रहा है, अब ये लगता है कि जो पाकिस्तान के पहले मैच में जो शिकस्त हुई वो पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित हुई। पाकिस्तान को पहले ही मैच में वेकअप कॉल मिल गई, वो वहां से They learned from the mistake. दे लर्न फ्रॉम द मिस्टेक। और लेकिन सलाउद्दीन भाई, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, इसमें सारा क्रेडिट सरफराज, उसकी टीम और उसके सपोर्ट स्टाफ को है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जीरो क्रेडिट, बिकॉज दे डिड आज भी जो नथिंग। ये इकबाल कहते हैं निजाम शेट्टी का ट्वीट मैंने पढ़ा, मैनेजमेंट को नहीं इंटरफेयर करना चाहिए। मैंने ये तो दिस इज एन होपलेस कमेंट फ्रॉम द टॉप मैन ऑफ द बोर्ड, बट ही इज विलिंग जब टू आप बी द चेयरमैन। देख रहे हैं कि आपकी टीम फाइनल और इंडिया से खेल रही है, आपको जरूरत, अच्छा देखिए भाई, नहीं, आपकी जरूरत क्या है? जरूरत आप नहीं सर, ये आप ये आईसीसी में जाने से पहले आप फिर कह देते ना कि बांग्लादेश और इंडिया के आपने लिए हम नहीं नहीं खेलना। खेलते। नहीं आप मतलब बात इस ये tournament है में। Why you doing कि that, इंडिया यार? ने या बांग्लादेश के बाद प्रॉब्लम बायलैटरल सीरीज में होती है ना, जो बिल्कुल। मल्टी नेशनल टूर्नामेंट, ये तो एग्रीड है। वो तो इंडिया की टीम जो थी वो चैंपियंस ट्रॉफी में आने में रिलेक्टेंट थी। वो जो उनके अब इश्यूज थे, आईसीसी के साथ भी इश्यूज चल रहे थे, तो इंडिया पर तो, लेकिन उनकी गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल क्लियरली अलाउ किया था पाकिस्तान से, आप मल्टी नेशनल, आप चाहे एशिया कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, आईसीसी का इवेंट हो एशिया, उसमें जिसमें 2 से ज्यादा टीमें खेल रही हो, आप खेल सकते हैं। बायलैटरल सीरीज में जो उनकी वो पॉलिटिकल रीजन सर एक भारत के निजी चैनल में वो आमिर सोहेल थे, अजरुद्दीन थे और ये हरभजन सिंह थे, इनसे सवाल किया गया कि आप पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज नहीं हो रही, तो आमिर सोहेल ने बोला पाकिस्तान हम तो खेलने के लिए तैयार है, इंडिया हमसे नहीं खेलता। हाँ। अगर आपने हमसे नहीं खेलना तो फिर कोई भी टूर्नामेंट ना खेलें आप हमसे। बिल्कुल सही आप बात। आईसीसी के मैचेस होते हैं, वर्ल्ड कप होता है, यही आईसीसी यही चैंपियंस बात ट्रॉफी होता है, आप हरभजन ने उसमें क्यों होते कही, हैं? यही बात हरभजन ने कही। हरभजन ने भी हाँ। बोला कि आपको फिर नहीं खेलना चाहिए कोई भी मैच, बिल्कुल अगर सही आपने बात। नहीं खेलना तो फिर कोई भी ना खेलो, खेलो तो फिर सब खेलो। बिल्कुल एब्सोल्युटली सही बात है, आपको ये चले वो clear उनका होना चाहिए। वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, देखो ठीक है ना। वो अभी यार ये भी ना होता ना, कुछ स्पेस देके, कुछ कुशन देके, कुछ होंगी प्रॉब्लम्स होती होंगी ना, वरना इंडिया को भी अगर पाकिस्तान होस्ट, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो इंडिया को भी फायदा होता है ना, बिल्कुल। सिर्फ पाकिस्तान को थोड़ी फायदा होता है। लेकिन अब उनकी क्या मसले हैं, क्या मसलहतें हैं, और जाहिर है उन्होंने पाकिस्तान को बहुत जगह लेट डाउन किया है ना, आईसीसी ने, बीसीसीआई ने। तो लेकिन नजम सेठी साहब ने जो ये अल्फाज का, एक अल्फाज का इंतखाब और दूसरा टाइमिंग का इंतखाब, दोनों ही गलत है। तो इसीलिए हम बात कर रहे थे इस वक्त सरफराज की लीडरशिप की। ही हैज टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी ऑनेस्ट लीडर, वेरी कमिटेड लीडर, और अभी तक जो उसने देखिए ना, गिरी हुई टीम को खड़ी करना बहुत बड़ी बात होती है। पीएसएल सर, पीएसएल कितना फायदेमंद रहा है इस पाकिस्तान टीम के लिए सरफराज की कैप्टनसी में? पीएसएल बहुत फायदेमंद रहा है। फखर जो बैट्समैन है, रुमान रईस है, और ये शादाब है, नवाज है। शादाब, दे आर द बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस पीएसएल, तो ये सही है। और दूसरी बात सर कि इस टाइप के जो काश के पाकिस्तान के अंदर ये मैचेस हो रहे होते तो और उसमें और ज्यादा अगला सुना है कि 3rd पीएसएल पाकिस्तान शायद कुछ मैचेस अल्लाह कराने करे। के लिए। आखिरी कमेंट अल्लाह लेंगे करे। मैं दूसरी पैनलिस्ट बात सर, अपने। मैं एक चीज बता दूं कि इस मैच में सरफराज को प्लेइंग डे के अंदर देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। आई टेल यू ऑन, वंस द फील्ड गोज ऑन, वंस द टॉस टेक्स प्लेस, ही वोंट हैविंग एनी प्रॉब्लम। असली जो टेस्ट है सरफराज का, वो मैच से पहले का है प्री, और वो टेस्ट ये है कि व्हाट टीम ही शुड प्ले, किसको Exactly. चलिए, हमारा वक्त खत्म हो रहा है। हाँ, किसको निकाले, किसको खिलाए, दैट्स द प्रॉब्लम विद हिम। लेट्स सी कि ही एक एक जुमला मैं दोनों आपसे कहा, खालिद भाई आपसे, इकबाल जमीन से भी कहना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं कहता हूँ अपने भाई कि मेरी ख्वाहिशात तो ये कि पाकिस्तान टीम देखे आए, सर, सुरखुर जीतेगा होके वो। आए। अल्लाह करे, हमारी दुआएं भी साथ हैं टीम के साथ। लेकिन कूल हेडेड खेलना चाहिए, क्या कहता हूँ? बिल्कुल कूल हेडेड खेलना चाहिए, और एक चीज बिल्कुल जहन नशी कर लेना चाहिए, इस मैच का रिजल्ट कुछ भी हो, आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है ऑलरेडी, बहुत कुछ। और अगर खुदा न खास्ता टीम नहीं परफॉर्म कर पाए तो उसको तनकीद का निशाना, बेजा तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। उनको जिस तरह की परफॉर्मर्स देके वो फाइनल तक पहुंचे, स्टिल हीरोज वेलकम देना चाहिए। मेरी तो ये राय है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह सरफराज को एक टीम के साथ लेके चला है, वो 8वें नंबर की जितनी रैंक की टीम प्रॉब्लम को के साथ फाइनल तक लेके आया है। वर्ल्ड कप में श्योर हो गई ना पोजीशन आपकी 2019 में। वो भी श्योर हो गई, और यहाँ आप फाइनल खेल कर जा रहे हैं और आपकी रेटिंग बढ़ गई, सब कुछ। तो रैंकिंग में आप थोड़ा ऊपर आ जाओगे। इस टीम को सर, मेरा ये ख्याल है कि ये मैच ख्वाहिशात अपनी जगह। ये मैच ऐसा नहीं होगा। इस मैच में टेम्परामेंट का गेम होगा, Temperament का game. एक्साइटमेंट Mental होगा, strength का game होगा। मेंटल स्ट्रेस होगा। ये कूल गेम नहीं होगा, One-sided match नहीं होगा। कूल गेम होना भी नहीं चाहिए। 50-50 ये मैं बताऊं, नहीं, इट विल बी ए टफ कंपटीशन फॉर बोथ द कैप्टन, फॉर कोहली आल्सो एंड फॉर फराज आल्सो। आप ये मत सोचिएगा नहीं, उसमें बहुत सारी चीजें होंगी। ये मैं आपको बता दूं, कूल
कूल टेम्परामेंट उससे होता है। ये एक बड़ा मैच है, एक तो मैं सबसे सिर्फ बड़ी आपको फाइनल एक है, जुमले एक पे बड़ा खत्म मैच है, एक जुमले है, पे। इसमें ये खत्म बहुत करना चाह रहे हैं। मारामारी होगी, आप देख लीजिए। एक जुमले पे कहना, सरफराज को मेरा ख्याल उसने ऑलरेडी 2 दिन में ये ट्विटर करेगा अपने लड़कों को, प्लेइंग 11 को, कि बी कूल, प्ले योर नेचुरल गेम, डोंट बी अपसेट बाय इमोशन। कूल बैट्समैन को क्या है, लेकिन बॉलर्स को नहीं। बॉलर्स जितने भी फास्ट बॉलर्स होते हैं उनको लेकिन सर ये बताऊं कि सरफराज हैज गॉट द रियल गुड टेम्परामेंट। देखिए जो शुरू में 1-2 मैचेस के साथ हुआ, सरफराज ने अपना टेम्पर लूज नहीं किया। लेकिन सर इस बार एक्सपेक्टेशन जो दिल कह रहा है कि ये ट्रॉफी हमारी है और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये हमारी होगी, क्या कहेंगे इस पे? मेरे बिल्कुल सही बात है। देखिए अच्छी हमेशा हमारी ख्वाहिशात हमारी टीम के साथ है। जाहिर सी बात है, हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते और इंशाल्लाह जीतेगा। और ये मैं आपको ये फिर भी बता दूं, हम इतना ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं दुनिया भी, मतलब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी इंडिया को हराने। बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान हरा सकता है। बहुत शुक्रिया दोनों पैनलिस्ट का हमें ज्वाइन करने का। सलाउद्दीन हैदर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इंशाल्लाह कल इसी टाइम हाजिर होंगे, फाइनल पे डिस्कशन करेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।